हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैत्य वंश का एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हकीम काका ने भरत के शरीर से वो जहर को निकाल दिया होता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है भरत की ऐसी हालत देख हकीम काका जोरों से चिल्लाते हुए कहती है, भरत भरत उठो भरत। लेकिन भरत नहीं उठता है। फिर हमें भरत को दिखाया जाता है जो जोरों से सांस ले रहा होता है, जिसे देख हकीम काका कहते हैं, क्या तुम मुझे सुन सकते हो भरत? तभी भरत अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, हकीम चाचा भरत से कहते हैं, भरत अब कैसा लग रहा है तुझे? तेरी जान खतरे से बाहर आ चुकी है। भरत रोते हुए हकीम चाचा से कहता है, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं हकीम काका, आपने मेरी जान बचा ली काका। फिर भरत उठने लगता है, जिसे देख हकीम चाचा कहते हैं, लेटे रे भरत, तुझे आराम करना चाहिए। तभी भरत कहता है, नवी वो इस गांव को तबाह कर देगी। तभी शौक हो के हकीम काका कहते हैं, तेरी दुल्हन। तभी भरत चिल्लाते हुए कहता है, वो इस गांव को बर्बाद कर देना चाहती है, अपना प्रतिशोध लेना चाहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हकीम काका भरत से कहते हैं, ये तू क्या कह रहा है? भरत हकीम काका से कहता है, मेरा खंजर कहाँ है काका? और वो धीरे धीरे चलने लगता है, जिसे देख हकीम काका कहते हैं, रुक जा बेटे, तू अभी कमजोर है। लेकिन भरत काका की नहीं सुनते हुए घर में जाने लगता है और काका से कहता है, नहीं वो खंजर कहाँ है चाचा? भरत को ऐसे जाता देख काका कहते हैं, अरे भगवान, अब मैं इसे कैसे रोकूं? मुझे ही वो खंजर ढूंढना होगा। जब तक कि वो नहीं मिल जाता ये शांत नहीं बैठेगा। तभी भरत और काका उसे अंदर घर में ढूंढने आते हैं। काका भरत से कहते हैं, कहाँ होगा वो खंजर? तभी भरत कमजोरी के कारण गिरने लगता है, जिसे देख काका कहते हैं, भरत। तभी वो खंजर काका को दिख जाता है। काका उस खंजर को उठाते हुए भरत से कहते हैं, ये ले खंजर, ये खंजर मिल गया है बेटे, ले अब इसे ले ले और आराम कर, तू अभी बहुत कमजोर है बेटा। खंजर लेते हुए भरत काका से कहता है, शुक्रिया काका। भरत उस चाकू को देख कहता है, इस खंजर से मैंने उन राक्षसों को विनाश किया था, ये कोई मामूली खंजर नहीं है। भरत की सारी बातें सुन काका कहते हैं, क्या कहीं ये वही खंजर तो नहीं? काका की सारी बातें सुनकर भरत कहता है, आप क्या कह रहे हैं? काका भरत से कहते हैं, क्या तुझे पता है दमन वंश के अलावा एक और भी राक्षस वंश है जो इस गांव के लोगों से पनपा था? काका की सारी बातें सुनकर भरत कहता है, क्या काका? फिर काका भरत से कहते हैं, चल भरत मेरे साथ चल तू, मैं तुझे सब बताता हूँ। और काका भरत को कहीं ले जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था, सभी दूर धुंधी धुंध हो रखी थी। भरत काका से कहता है, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? भरत किसी चीज को देख कहता है, ये तो देव की मूर्ति है। और भरत और काका देव की मूर्ति को देखते हैं। काका भरत से कहते हैं, हाँ देव की मूर्ति, लेकिन ये सिर्फ एक मूर्त नहीं है। तभी काका कहते हैं, ला भरत वो खंजर मुझे दे दे, मैं तुझे दिखाता हूँ। और भरत काका को खंजर दे देता है, जिसके बाद काका खंजर लेकर उस खंजर को देव की मूर्ति में मारते हैं, जिसे देख भरत जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया के रगों में दैत्य का अंश मिलने की वजह से उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी। गुड़िया नवी से कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? गुड़िया की सारी बातें सुन नवी उससे कहती है, सब्र करो, तुम दमन की रानी बनने जा रही हो, इसके वंशज को जन्म देने जा रही हो, थोड़ा दर्द तो होगा ही। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया के पूरे बदन में आग झुलस रही थी और वो दर्द के मारे करांचते हुए रोने लगती है। तभी नवी गुड़िया से कहती है, मालिक का जहर तुम्हारे बदन में फैल रहा है, उनका बीज तुम्हारी शक्ति को नाप रहा है। नवी गुड़िया की ऐसी हालत देख कहती है, मुझे लगता है कि इसकी जान को खतरा है। अगर इसके शरीर ने प्रताड़ना सह लिया तो फिर ये माँ बन पाएगी, वरना कुछ ही घंटों में इसकी मौत पक्की है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 18 की एंडिंग हो जाती है। क्या गुड़िया दानव के वंश को जन्म दे देगी या फिर वो मर जाएगी? आखिर क्या होने वाला था? और आगे जानने के लिए देखते रहिए दैत्य वंश।